अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, मैं पीयूष बबेले। पंडित नेहरू पर चल रही हमारी श्रृंखला में आज हम चुनाव की बात करते हैं। इस लोकसभा चुनाव में तमाम तरह के वादे हो रहे हैं और भाषा का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि एक मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी को गालियां देते हैं और स्वयं प्रधानमंत्री की बातचीत तो ऐसी हो गई है कि जिस पर कुछ ना कहा जाए वही कम है। ये सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हो रहा है। अब हम बात करें 1952 के पहले लोकसभा चुनाव की, जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे और पहले चुनाव के लिए वो वोट मांग रहे थे। मैं एक फूलपुर की रैली का जिक्र करता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर संसदीय क्षेत्र से ही लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। वहां पंडित नेहरू कहते हैं कि चुनाव के समय बहुत झूठी बातें की जाती हैं, लोग लंबे लंबे वादे करते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा और मैं आपसे यहां वोट मांगने भी नहीं आया हूं। अगर मैंने आपकी कोई भी सेवा की है, अगर मैंने देश की खिदमत की है और आपको लगता है कि मैंने ऐसा किया है, तो आप चाहिए तो मुझे वोट दे दीजिए, और आपको लगता है कि मैंने कोई काम नहीं किया है तो आप मुझे वोट मत दीजिए। मैं अपने उम्र के इस पड़ाव पर आकर ना तो कोई झूठा वादा करूंगा और ना आपसे वोट की भीख मांगूंगा। लेकिन ये स्टाइल से पंडित नेहरू ने वोट मांगे और उन्हें वोट मिले, वो जीते, अपना आजीवन उन्होंने चुनाव जीते, लेकिन वो नीचे नहीं गए। और इस चुनाव में जो मुद्दे चल रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान की ओर लेके जाते हैं, उनकी ओर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले लोकसभा चुनाव में ही बड़े पुरजोर तरीके से सारी बातें रखी। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर कहा कि कुछ लोग सांप्रदायिक राजनीति करना चाहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि जो लोग सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं वो लोग अपने मुंह से हमेशा ये कहते हैं हम तो बहुत सेकुलर हैं। तो नेहरू कहते हैं कि कोई सांप्रदायिक आदमी छत पर खड़े होकर चिल्लाकर तो ये कहता नहीं है कि मैं सांप्रदायिक हूं। किसी सांप्रदायिक व्यक्ति को तो उसकी हरकतों से, उसकी करतूतों से पहचाना जाता है। तो जैसे सन 52 में नेहरू जी कह रहे थे कि लोगों की उनकी करतूतों से पहचानिए कि वो सांप्रदायिक हैं या नहीं, वैसे ही इस चुनाव में भी आप लोगों के शब्दों से नहीं, उनकी नीयत से पहचानिए कि वो सांप्रदायिक हैं या नहीं। उस जमाने में भी इन्होंने मुद्दा उठाया था गाय का, गौ माता की रक्षा का। तब भी नेहरू जी ने स्पष्ट कहा था कि गाय की सेवा से हिंदू महासभा के लोगों का, जनसंघ के लोगों का कोई रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ इनके लिए चुनावी विषय है। गाय की सेवा के लिए जो भी संभव है वो हम सब करेंगे और हमें करना ही चाहिए, लेकिन इनका इरादा कुछ और है। ये बात नेहरू जी ने बड़ी दृढ़ता से कही थी। और तीसरी बात जो इस चुनाव में राहुल गांधी उठाते हैं और कहते हैं कि कुछ चुनिंदा सेठों की मदद के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी काम करते हैं। पहले चुनाव में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है, पूरे देश में फैला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं हमारे पास उतना पैसा नहीं है जितना प्रजा परिषद या जनसंघ जैसी पार्टियों के पास है। और नेहरू याद दिलाते हैं कि देश के जमींदारों ने, देश के पूंजीपतियों ने और देश के राजा महाराजाओं ने अपनी तिजोरियां इन लोगों के लिए खोल दी हैं और ये पूरी ताकत लगा रहे हैं कि जनता अपनी बात ना कह सके। ये जिम्मेदारी कांग्रेस के कार्यकर्ता की और आम जनता की है कि वो लोकतंत्र को मजबूत करने वाली ताकतों के लिए वोट दे। इस तरह से पंडित नेहरू वोट मांगा करते थे। अगर आप उनके भाषणों को और गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें एक आध्यात्मिक पुट होता था, उसमें देश के विकास की, देश के निर्माण की एक चाह होती थी, और सबसे बढ़कर बच्चों के भविष्य की बात पंडित नेहरू कहा करते थे। वो इतने विशद और व्यापक भाषण हैं कि आज जिस स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार को ले आए हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कहां हिमालय की ऊंचाई से पंडित नेहरू बोला करते थे और कहां आज हमारे प्रधानमंत्री पाताल लोक में से गुरगुरा रहे हैं। इन बातों को समझने की जरूरत है। इससे आपको नेहरू के लोकतांत्रिक मूल्यों का और इस भारत में संविधान का और लोकतंत्र का और प्रजातंत्र के सुदृढ़ीकरण में उनके रोल का पता चलेगा।